हेलो दोस्तों, पार्ट टू आपका एनसीईआरटी के लेसन 6 से क्लास 6 का भले चालू होता है। ठीक है, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, साथ साथ आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आसानी से जल्दी जल्दी याद कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अशोक के समय में जो जनपदीय न्यायालय था उसके न्यायाधीश को कहा जाता था राजू। ठीक है, रजुआ कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? राजू। राजू कहा जाता था। ठीक है, तो राजू से राजू की याद रखिएगा। ओके, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजू कहा जाता था। आर्यवर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? 9 को। ठीक है, आर्यवर्त के शासक जो थे कितना राजा को हराया था? 9 को। और दक्षिणापथ के राजा को कहेगा समुद्रगुप्त कितने का हराया था? तो 12 को कहिएगा। ठीक है, के हराया था, 12 के हराया था, और जबकि आर्यवर्त के राजा को हराया था 9 को। ओके, निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिलते हैं? तो राग का जो साक्ष्य है किससे मिलता है? कुरनूल गुफा से मिलता है। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, राख मिला है, ये साक्ष्य पुरापाषाणिक स्थल है। ठीक है, पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है राख के साक्ष्य, यानी कुछ जलाया गया होगा। तो कुरनूल, ठीक है, कुरकुरे बनाने के लिए क्या किया होगा? कुछ जलाया होगा। ठीक है, राख का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कुरकुरे बनाने के लिए, यानी कुरनूल, याद रखिएगा। ओके, भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? अभिलेखों के द्वारा यानी पत्थर पर लिखा जाता था। तो कौन लिखता था? तो अशोक लिखता था। ठीक है, आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकारी, बताए थे शिकारी होता है। ओके, और ये इसका कैसा होता था? शिकार करने में लाल रंग का होता था, त्रिभुजाकार। ओके, नोखिला। कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो बुर्ज होम जो है आपका, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोल्हिवा उत्तर प्रदेश में है। ओके, और ये नवपाषाण काल से स्थल से संबंधित है। कौन? बुर्ज होम। ओके, नवपाषाण काल से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। ओके, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो मौर्य साम्राज्य की मगध की राजधानी थी। ठीक है, लेकिन ये अगर प्रांत का बोलेगा तो बोलिएगा प्राची प्रांत। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत था, याद रखिएगा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी है? मथुरा कला में बनी है। प्रथम जो मूर्ति पाई गई है ना, वो मथुरा कला में प्राप्त हुई है। ठीक है, किस स्टाइल में है? मथुरा की कला में है। ओके, पुरापाषाण काल का समय माना जाता है कितना? 20 लाख से 12,000 साल तक। पुरापाषाण काल को 20 लाख से 12,000 तक माना जाता है। ओके, पुरापाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000 साल तक, और 1200 से 10,000 तक कौन सा काल है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। ओके, हुस्गी और कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन? तुंगभद्रा नदी के किनारे हुस्गी और कुरनूल। ठीक है, हुस्गी और कुरनूल जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। युद्ध के देवता माना जाता है किसे? इंद्र को माना जाता है युद्ध के देवता। हुस्गी या कुरनूल आपका है तुंगभद्रा नदी के किनारे। चालुक्य वंश का सबसे
सॉरी, बतापी सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय यही याद रखिएगा कि बता चालुक्य वंश का था पहला। बतापी ये सबसे प्रतापी राजा हुआ पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि ये हर्षवर्धन द्वितीय को हराया था नर्मदा के तट पर। वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढ निकाले थे? बताए थे आर्यभट्ट ने निकाला था। ठीक है, आर्यभट्ट ने। ये ज्योतिष भी थे, खगोलक भी थे और गणितज्ञ भी थे आर्यभट्ट। चरक चिकित्सक थे। ओके। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का। तमिल भाषा के लिए प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तमिल भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ओके, कौन सा भाषा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, यह किस शिलालेख में है? 14वां शिलालेख में है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया किस शिलालेख में है? 14वां शिलालेख में है। ओके, धार्मिक जीवन बिताने के लिए। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। ओके, वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहता था, ठीक है, हम उन्हें आज किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहक। ओके। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। ठीक है, पशुपति शिव की मुहर पाई गई है, ये कहाँ से पाई गई है? मोहनजोदड़ो से पाई गई है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाएं। ठीक है, किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया? श्रीलंका के शासक ने किया। ठीक है, किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह किससे किया? समुद्रगुप्त से किया। ओके। कुमार देवी से शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके। जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? बोले थे दावोजली हेडिंग से, जो असम के इलाका में पड़ता है, कोहलीवा उत्तर प्रदेश में। कौन सा जेडाइट पत्थर? संगम साहित्य किसके संबंध है? तमिल के से संबंधित है। ओके, तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य जो है किससे संबंधित है? तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य तेलुगु नहीं बल्कि तमिल से। संगम साहित्य। ओके, संगम साहित्य तमिल से क्षेत्र से संबंधित है। ओके, अतोलकापियम जो लिखा हुआ तेलुगु भाषा में लिखा हुआ, याद रखिएगा। संगम साहित्य संबंधित है तमिल से। कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके हुए किस जगह से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर से सुनिएगा, चांदी की एक फूलदान है। ओके, फूलदान के एक ढक्कन पाया गया। ओके, कपड़े के टुकड़े के अवशेष पाया गया। कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुएं भी पाई गई है और ये चिपका हुआ है। किस जगह से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए किस जगह से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की गई है? चौथा। ओके, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है चौथा शिलालेख में। ओके, भेरी घोष की जगह धम्म घोष।
ओके। क ख ग घ घ कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। तो चौथा याद रखिएगा धम्म घोष। त थ द ध ध से धा भी आता है चौथा नंबर पर, ठीक है, धम्म घोष। गुप्त वंश में कौन सा पहला शासक था जिसने चांदी किसी के चलाए, मतलब चांदी के सिक्के चलाए? ये चांदी का सिक्का होना चाहिए, यहाँ पर कुछ मिटा हुआ, चांदी के सिक्के चलाए सिक्का होना चाहिए था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में अगर बोलेगा तब गुप्त वंश से पहला कौन सा शासक हुआ जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। लगभग 1500 के पूर्व बने मेहरौली के लोहा के स्तंभ आज तक जंग की नहीं लगी है। यह अद्भुत लोहा के स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दिल्ली से प्राप्त हुआ है। ओके, फिर से सुनिएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? दिल्ली से। लगभग 1500 से पूर्व बने मेहरौली के लोहा के स्तंभ आज भी जंग से बचा हुआ है। ये दिल्ली में है, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है, राजदूत। महावीर अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अपनी शिक्षा जो दिए थे महावीर। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने विस्तृत वर्णन किया किसका? शल्य चिकित्सा से। देखिए, सुश्रुत जो थे ऋषि, ये ऑपरेशन वगैरह से संबंधित है। ये ऑपरेशन को हिंदी में कहा जाता है शल्य, तो शल्य चिकित्सा कहा जाएगा, ठीक है। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के, चालुक्य वंश का था जो। ओके, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। ओके, रवि कीर्ति दो कैसे लिखाता है? रवि की तरह। ओके, रवि की तरह दो लिखाता है, तो रवि कीर्ति याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था। रवि कीर्ति, र का निर्माण कैसे होता है? दो से, दो के जैसा। ओके, दरबारी कवि थे। किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई? बोले तो चौथा नंबर पर था, ठीक है। तथा ध पूरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट के खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिले हैं? चिरांद से नहीं मिला है। ओके, चिरांद से नहीं मिला है कि मनुष्य आखेटक थे कि नहीं थे, यहाँ सबूत नहीं पाया गया। बाकी हुसगी से पाया गया है, भीमबेटका से पाया गया, कुरनूल से पाया गया। हुसगू या कुरनूल जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ओके, और लेकिन अगर खाली पूछ रहा है कि मनुष्य आखेट के संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे, तो कहाँ कहाँ ये मिला है एविडेंस? होसंगी में मिला है, भीमबेटका में मिला है, और कुरनूल गुफा में मिला है। ओके, चिरांद में नहीं मिला है। कुरनूल, भीमबेटका, होसगी तीनों जगह मिला है। मनुष्य आखेटक था कि नहीं था, वहाँ खाद्य संग्रह करता था। भारतीय उपमहाद्वीप में तमिल क्षेत्र के अधिकांश गांव में 2300 वर्ष पूर्व बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बड़े भूस्वामी को बेल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेल्लाल। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप में तमिल के जो क्षेत्र था उसके अधिकांश गांवों में कब 2300 वर्ष पहले बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो बेल्लाल कहा जाता था। ओके, ओके, क्या कहा जाता था? बेल्लाल। तमिल के क्षेत्र में अधिकांश गांवों में जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, और यही ब्राह्मण का अगर कहिएगा कि जो संगठन था उसको क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था, ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, ठीक है। इंडिया के ये उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला इलाका, तो लक्ष्मण के किसके नाम से? भरत के नाम से प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह से किया जाता है। इस समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ओके, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह से किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक लोग है, वो समूह है, उसको भरत नाम का प्रयोग किया जाता है। इस समूह किस वेद में मिलता है एविडेंस? तो ऋग्वेद में मिलता है। ओके, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक? अजातशत्रु को या बिंदुसार को?
बिंदुसार को अमित्रघात, बिंदुसार को कहा जाता है शत्रु विनाशक। ठीक है, अमित्रघात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? बौद्ध महात्मा बुद्ध ने। ओके, किसके उपदेश ने अशोक को प्रभावित किया? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक से। ठीक है, कहाँ से करते थे सोने का आयात? कर्नाटक से, और तांबे का राजस्थान से। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति का क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है। उत्तर का जो क्षेत्र था ना, यहाँ के जो क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक कहा जाता है प्रधान व्यक्ति को। ठीक है, गांव के प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे कौन स्थित है? आलमगीरपुर है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के पूर्वी हिस्से पर सिंधु सभ्यता इस प्रकार बैठी हुई है। ठीक है, तो ये हिस्सा में आलमगीरपुर था जो यूपी में पड़ती है। ठीक है, तो पूर्वी हिस्सा पड़ा, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये ठीक किसके नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे, ये आलमगीरपुर हुआ। ठीक है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। ये कहाँ है? हरियाणा में भले। राखीगढ़ी हरियाणा में पाया गया है। ठीक है, कहाँ? हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। लोथल गुजरात में। किस वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है? ऋग्वेद में। प्रार्थना जो भी है आपका ऋग्वेद में है। इस प्रार्थना को कहा जाता है सूक्त। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री वैन सांग लिखाना चाहिए था। ये किसके दरबार में काफी समय के लिए रहे थे? तो हर्षवर्धन के समय में रहा था। ठीक है, वैन सांग किसके दरबार में रहा था काफी समय? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहा था चीनी यात्री। सत्यकाम जावाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? अपनी माँ के नाम पर। ठीक है, उसकी माँ दासी थी, उसके नाम पर पड़ा। जनरली सब पिताजी के नाम पर रखता है, लेकिन सत्यकाम जावाल था, उसके माँ का नाम पर पड़ा। ओके, टाइटल वगैरह लिया जाता है ना पिताजी के नाम से, लेकिन इसने माँ का टाइटल लिया। मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहा करते थे? माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। ओके, मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था औजार को, माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ कान में लगाओ औजार। ठीक है, कान में लगाओ औजार जिससे कि सुनाई पड़े। माइक्रोफोन लगाओ कान में, माइक्रोफोन लगाओ, माइक्रोलिथ औजार लगाओ, तब जाके सुनाई पड़तो। ऐसे याद कर सकते हैं आप। ओके, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, बताए थे। और सबसे ज्यादा भाषण श्रावस्ती में दिया था, और पहला भाषण सारनाथ में। जन्म लुबनी में। कौन सा स्थान है जो नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है, तो चिरांद जो है आपका नवपाषाण स्थल है। कौन सा स्थल है? नवपाषाण, और बिहार में है ये। ठीक है, कोल्डीबा उत्तर प्रदेश में, भुजहोम जम्मू कश्मीर, दाऊजली असम में है। ठीक है, इस प्रकार 100 क्वेश्चन आपका खत्म होता है क्लास 6 का। एनसीईआरटी चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।